रीवा जिले के तराई अंचल स्थित जनकहाई गांव में 3 से 4 दिन पूर्व हुए हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसके शरीर से पीएम के दौरान भी गोली नहीं निकाली जा सकी है। पुलिस को मृतक के शरीर में धंसी गोली को बतौर साक्ष्य जुटाना था, लेकिन पीएम के दौरान गोली नहीं मिलने के बाद अब पुलिस मृतक के परिजनों से अनुमति लेकर अस्थि कलश में गोली की तलाश करेगी। दरअसल मामला जबा थाना क्षेत्र के जनकहाई गांव में 3 से 4 दिन पूर्व हुए हत्याकांड का है। गौरतलब है कि ट्रैक्टर मालिक अनिल पटेल का चालक रामलाल केवट से ट्रैक्टर न चलाने की बात पर विवाद हुआ था। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें रामलाल केवट के पिता राम शिरोमणि केवट की गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि दूसरे पक्ष से ट्रैक्टर मालिक को भी चोटें आई थी, जिसका फिलहाल उपचार जारी है। इस मामले में पुलिस ने जहां हत्या के मामले में अनिल के 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, वहीं मृतक के शव को पीएम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन पुलिस को वह गोली नहीं मिली जिससे राम शिरोमणि की मौत हुई थी। बताया गया है कि डॉक्टरों को पीएम के दौरान भी मृतक के शरीर में धंसी गोली नहीं मिली, जिसके बाद अब पुलिस साक्ष्य जुटाने के लिए मृतक के परिजनों से अस्थि कलश में गोली की तलाश करने की सहमति लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस का मानना है कि अंतिम संस्कार के बाद जुटाई गई अस्थियों में गोली मिल सकती है, जिसके लिए परिजनों की सहमति ली जाएगी। तो दिनांक 3 जून को करीब 8 बजे एक गांव में जवा थाना क्षेत्र के गांव में जिसको जनकही बोलते हैं, वहां पे एक विवाद हो गया था। जो ड्राइवर है ट्रैक्टर का, उसके अनिल पटेल के ड्राइवर और अनिल पटेल के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था और दोनों पक्षों में इसमें मारपीट हुई थी। और जो अनिल पटेल और की तरफ से जो पक्ष था, उसकी तरफ से गोली चली थी, जिसमें राम शिरोमणि केवट की मृत्यु हुई थी। और जिसके आधार पर इसमें हमने राम शिरोमणि केवट मृतक के बेटे की तरफ से इसमें हमने FIR इसमें 302 धारा के अंतर्गत कायम किया है। इसमें हमने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया, दिलीप पटेल और पिंकू पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। और दूसरा जो अनिल पटेल है, उसको अभी चोट लगी है, जो इसमें आरोपी है उसको भी चोट लगी है, जो इसका इलाज अभी यहाँ पे चल रहा है। और उसकी तरफ से भी इसमें एक काउंटर FIR इसमें किया गया है। दोनों प्रकरणों की जांच की जा रही है, जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि रेत माफिया है, उसके द्वारा ट्रैक्टर चलाने को लेकर रेत माफिया का तो ऐसा वो जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर था कि ट्रैक्टर ना चलाने की बात पे इनके बीच में मारपीट हुई थी। उसका ड्राइवर है, जो आरोपी है मुख्य प्रकरण में, जो आरोपी अनिल पटेल है, उसका ड्राइवर है जो मृतक का लड़का है। और उसने उस दिन ट्रैक्टर चलाने से मना किया था, और जिसकी वजह से फिर ये विवाद हुआ था। दूसरे पक्ष का ये कहना है कि उसका कहना है कि डीजल ये चोरी कर लिया था, जिसके बारे में विवाद हुआ था और जिसके बाद ये बात इतनी बढ़ गई थी। जनरली कोशिश ये की जाती है कि जब पीएम होता है तो डॉक्टर उसको एक्सरे अन्य माध्यमों से गोली की पोजीशन पता करके फिर उसको निकालते हैं। लेकिन इसमें इस प्रकरण में क्योंकि संभवतः कहीं डीप है, जिसकी वजह से वो निकाल नहीं पा रहे हैं पीएम के समय भी, तो अगर परिजन उसकी परमिशन देंगे और अगर जो भी अस्थि होती है, अगर उसमें छान के भी निकाल सकते हैं, अगर परिजनों की अनुमति होगी तो उसको